जब हुई थी इधर वो नाली में पड़े थे तो उनके जिस्म को पूरे को मिट्टी लगी थी। क्या लगा था? मिट्टी लगी थी पूरे जिस्म। गले में सोजिश थी सर, गले में सोजिश थी सर, जीभ बाहर निकली हुई थी। जेब में उन लिफाफा था, उनके जो पैसे रखे थे वो लिफाफा था सर, उनको भी मिट्टी लगी है सर। वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सर ये कहते हैं कि ठंड की वजह से डेथ हो गई, गर्मियों के टाइम। बनी ढगर सड़क को बंद कर लोगों ने किया एहतजाज। वाज़ह रही कि आज से कबल 4 माह पहले 11 अक्टूबर 2022 को नामी बेलीराम की लाश बुरली इलाके में मशकूक हालत में पुलिस को मिली थी। लाश मिलते ही पूरे बुरली इलाके में सनसनी फैल गई। अचानक इस मौत से बेलीराम के परिवार वालों को काफ़ी सदमा पहुंचा था और परिवार वालों के साथ साथ पूरे इलाके के लोगों में गम की लहर थी, जिसके चलते आज मकामी लोगों और बेलीराम के परिवार वालों ने सड़क को बंद करके एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर नाराज दिखे और दोबारा कार्रवाई की मांग की। हम करते हैं कि होता है ये सब पर्सनल, लेकिन एट द सेम टाइम हमने थोड़ा दिमाग से भी काम लेना है। हमें 2 दिन छोड़ के कोई पर्चा अगर किसी सेक्शन में करो तो कन्वर्ट करना, वो तो हम फाइनल का। जी सर, मेरे फादर की डेथ हुई थी सर इधर रोड के पास ही सर। तो वो सर उनके गले में सोजिश थी सर, जीभ बाहर निकली हुई थी सर, जिस्म को पूरे मिट्टी लगी हुई थी सर। जेब में चाबी होती थी सर उनकी पर्सनल अपनी अलमारी की, वो भी नहीं है उसमें सर। तो ये बोल रहे हैं सर कि ठंड की वजह से डेथ हुई। ठंड की वजह से सर अक्टूबर महीने डेथ हो सकती है। हम तो आज भी बाहर रहे हैं रोड पे, तो उधर भी डेथ नहीं हो सकती है सर। जी सर। तो वो सर इधर बंदे ने सर धमकी दी थी उसको, तो बोला है सर कि जो कुछ 4-5 दिन के अंदर जो कुछ खाना पीना है वो खा पी ले। तो सर हमारा था पेट का मसला सर। वो जब नाइब साहब ने इधर आके सर वो बंद करवाया, उसके बाद सर 5 दिन डेथ हो गई सर। तो अभी सर पुलिस ने बोला कि आज से ही पूछताछ शुरू कर देते हैं हम, तो जो भी होगा वो करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो इसी तरह हम फिर रोड ब्लॉक कर देंगे इधर से। जी सर हमारे फादर की डेथ हुई थी इधर, तो उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3-4 महीने हो गए हैं, तो कार्रवाई तो सर किधर करनी है, उनको पूछा तक नहीं। मतलब सर वो 6 बजे इधर मोड़ पे मिले हैं बंधु को, और सर 10:30 बजे इधर ही साथ ही मतलब 2 मिनट लगते हैं सर वहाँ, जितना वो डिस्टेंस है वहाँ पे। तो 10 बजे तक सर बंदे गए हैं इधर, वहीं से उसी रास्ते थे, तो वहाँ पे उनको नहीं मिले वो। तो सर वो 5-6 घंटे किधर रहे हैं हम उसी का मतलब, तो किसी कोई पुलिस नहीं, कोई किसी ने नहीं मतलब उनको पूछा कि क्या है और क्या नहीं है। और सर थोड़े लोग बोल रहे हैं वैसे कि उन्होंने दारू वगैरह पी थी, तो वो रिपोर्ट पे दारू वगैरह कुछ भी नहीं है। तो सर ये मतलब कुछ असल में क्या आया, किस तरह की मौत हुई है? उस पर आया सर कि कोई ड्रिंक नहीं की है, कोई किस्म का नशा नहीं किया, किसी ने कुछ खाने को नहीं दिया सर, कोई अटैक नहीं हुआ सर। तो फिर डेथ किस वजह से हुई सर, ये पता लगाना चाहते हैं हम सर। जी सर। तो हमें भी धमकियाँ दे रहे हैं सर, ये कल के लिए हमें भी मार के छोड़ देंगे उधर, तो ये बोलेंगे कि अब ठंड की वजह से मर गए सर। इस पे सर आज से ही कार्रवाई शुरू होना चाहिए। SHO साहब ने माना कि सर, SDM साहब ने माना कि आज से ही पूछताछ शुरू कर देते हैं। तो अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सर दोबारा फिर पब्लिक पूरी रोड पे उतरेगी सर। सर अपना नाम बताया, क्यों रोड? मेरा नाम सर मसराम नंबरदार बुलड़ी। तो ये प्रोटेस्ट चल रहा था आज, जो इधर हमारे डेथ हुई थी, उसके बारे में तो SDM साहब SHO साहब आए थे, उन्होंने ये मसला सेटिस्फाई किया और टाइम दिया है कि हम टाइम इस पर एक्शन करेंगे। क्या रिपोर्ट आई, इसमें क्या बताया गया, कैसे मौत हुई है? उसमें वो बता रहे हैं कि ठंड की वजह से उनका कोई वो सांस में रुकावट आ गई, तो ये बता रहे हैं। क्या मांग करना चाहेंगे? हम मांग यही करना चाहते हैं सर कि इसका इंसाफ होना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, नए सिरे से इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो पूछताछ, जो धमकी वाले लड़के हैं जो बोल रहे हैं कि इसने दारू पी थी, उनको भी पूछना चाहिए कि कहाँ दारू पी, किसके साथ पी थी उसने, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। कि 6 बजे लड़के को अपने फ़ोन करता है वो, उसके बाद
कुछ लोग हमारे कहते हैं कि यहाँ से वो डेड था, ऐसे जा रहा था, आगे पीछे जा रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किसके साथ दारू पी, वो 5 घंटे कहाँ रहा, किसके घर में रहा। 6 बजे का तो हमारी यही मांग है, यही रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, यही चाहते हैं हम कि इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और सच्चाई खुली हुई है वो सामने आना चाहिए।